हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ फिजिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि मायोपिया क्या होता है और फिर हम देखेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं और फिर लास्ट में एक और डिफेक्ट है जिसे हम कहते हैं प्रिसोबिया, उसके बारे में भी हम समझेंगे। अगर आपको हमसे नोट्स चाहिए तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे कांटेक्ट कर सकते हैं जिसका नाम है हलवा फिजिक्स, या फिर आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम के सर्च में जस्ट आपको लिखना है हलवा फिजिक्स, आपको वहाँ पर हमारा चैनल मिलेगा। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ भी आप हमसे हमारे लेक्चर्स के नोट्स ले सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक। आपको ये कार दिखाई दे रही है? यस, मुझे भी एकदम क्लियरली ये कार दिखाई दे रही है। बट जब मैंने मेरे छोटे भाई को कहा कि इस कार को देखो तो उसने कहा कि मुझे कार तो दिखाई दे रही है भाई, बट ये इतना बहुत ब्लर है, बराबर दिखाई नहीं दे रहा। तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने उस कार को, मेरे भाई को अच्छे से देखने के लिए कार को आगे ला कर रख दिया, मेरे भाई के पास ला कर रख दिया मैंने उस कार को। उसके बाद मेरा भाई ने कहा कि हाँ, अब मुझे ये कार बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। बट मुझे वो कार बराबर नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब अब मुझे वो कार जब वो पास आ गई है बहुत ब्लर दिखाई देने लगा। तो मैं टेंशन में आ गया, मैंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया और जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि हम दोनों भाइयों को आईज के डिफेक्ट है, हम दोनों भाइयों को आई डिफेक्ट है। मैंने कहा कौन सा? तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे मायोपिया है एंड मेरे भाई को हाइपरमेट्रोपिया है। तो ये दो ह्यूमन आई के डिफेक्ट होते हैं। आइए समझते हैं इस वीडियो लेक्चर में कि ये दोनों डिफेक्ट कैसे होते हैं और ये डिफेक्ट को किस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो जैसा कि आपको पता है, ह्यूमन आई के दो डिफेक्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज मायोपिया, जिसे हम नियर साइटनेस भी कहते हैं, एंड सेकेंड वन इज हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं। एक और तरह का ह्यूमन आई डिफेक्ट होता है जिसे हम प्रिसोबिया कहते हैं और उसे हम थोड़ा एंड में देखेंगे बिकॉज वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादातर ओल्ड एज लोगों को वो होता है। उसके बारे में हम एंडिंग में बात करेंगे, ठीक है। बट मेजरली हम बात करने वाले हैं मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। तो ये है एक नॉर्मल ह्यूमन आई। तो जब एक नॉर्मल ह्यूमन आए कोई दूर के ऑब्जेक्ट को देखता है, जैसे दूर का ऑब्जेक्ट यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो इन्फिनाइट डिस्टेंस पर रखी हो, ठीक है। तो अगर कोई एक नॉर्मल ह्यूमन आए है और वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पर रखी हुई को ऑब्जेक्ट को देखता है तो उससे जो आंखों के अंदर इमेज फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह का होता है। आपको पता है कि अगर कोई इन्फिनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो वहाँ से जो लाइट रेज आती है वो लाइट रेज हमेशा पैरेलली आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। अब वो लाइट रेज आएंगी और जैसे ही ह्यूमन आई के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उस कॉन्वेक्स लेंस से पास होंगी तो बिकॉज ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई क्या करेगा, उस लाइट रेज को रेटिना के ऊपर क्या कराएगा, फोकस कराएगा। और इसका रिजल्ट ये होगा कि हमें वो ऑब्जेक्ट एकदम क्लियरली दिखाई देता है, ठीक है। बट ये तो हो गया दूर के ऑब्जेक्ट के लिए। व्हाट अबाउट नियर ऑब्जेक्ट्स? जो नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें किस तरह से हमारा ह्यूमन आई देखता है? तो अब ऑब्जेक्ट हमारा नज़दीक है और नज़दीक ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज पास होने वाली है वो कहाँ पर जाएंगी? वो जाएंगी कॉर्निया के थ्रू लेंस के ऊपर। अब लेंस के पास है पावर ऑफ एकोमोडेशन, जिसके थ्रू लेंस क्या करेगा, ये जितने भी लाइट रेज नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट से आ रही है ना इस आई लेंस के ऊपर, वो सारे के सारे लाइट रेज को वो कन्वर्ज करा देगा फिर से एक बार किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर। तो ये जो हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है ना आई लेंस के पास, ये पावर ऑफ एकोमोडेशन की वजह से दूर का ऑब्जेक्ट और नज़दीक का ऑब्जेक्ट, चाहे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो, हमारा जो ह्यूमन आई का जो लेंस है वो क्या करता है, वो सारे ऑब्जेक्ट्स को बराबर रेटिना के ऊपर फोकस करता है। ये हमने वर्किंग के अंदर पढ़ा था ह्यूमन आई के। बट कभी कभी क्या होता है ना कि जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है ह्यूमन आई के लेंस का, वो पावर ऑफ एकोमोडेशन प्रॉपर वर्क नहीं करता, जिस वजह से क्या होता है कि हमारे ह्यूमन आई के अंदर कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। और अभी इससे पहले जो हमने दो डिफेक्ट के बारे में पढ़ा वो दोनों डिफेक्ट भी इसी रीजंस की वजह से आते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये मायोपिया क्या होता है, जिसे हम नियर साइडनेस भी कहते हैं। और हम ये भी समझेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, जिसे हम फार साइडनेस भी कहते हैं। सबसे पहले अभी हम समझेंगे मायोपिया के बारे में। तो ये आपके सामने एक मायोपिक आई है। आइए देखते हैं कि मायोपिक आई में ऐसा क्या हो जाता है जिस वजह से वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपर दिखा नहीं पाता।
यानी कि जो दूर के ऑब्जेक्ट्स है उसे वो प्रॉपर रेटिना के ऊपर फोकस नहीं कर पाता। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो वहाँ से जो लाइट रेस आने वाली हैं वो लाइट रेस हमेशा कैसे आएंगी, पैरेलली आएंगी। अब वो लाइट रेस पैरेलली आ चुकी है, जो कि पैरेलली आकर आई लेंस के ऊपर क्या हो चुकी है, इंसिडेंट हो चुकी है। नाउ अगर ये आई लेंस प्रॉपर वर्क कर रहा है, यानी कि इसका पावर ऑफ अकोमोडेशन एकदम प्रॉपर है, तो ये आई लेंस क्या करेगा, ये आई लेंस इस इंसिडेंट रेस को जो कि इसके ऊपर पड़ी हैं इसे ये बराबर से रेटिना के ऊपर क्या कराएगा, फोकस कराएगा। बट हमें पता है कि ये एक मायोपिक आई है, यानी कि इसके अंदर डिफेक्ट है, यानी कि इसका पावर ऑफ एकोमोडेशन प्रॉपर नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, आइए देखते हैं। ओ नो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका जो लाइट रे है वो रेटिना के ऊपर फोकस होने की जगह रेटिना के सामने ही फोकस्ड हो गया, जिस वजह से क्या होता है, देखो अगर आपका लाइट रे रेटिना के ऊपर फोकस हो रहा है तो यहाँ पर जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, जिससे ब्रेन सामने वाले ऑब्जेक्ट को प्रॉपर आपको दिखाता है। बट अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लाइट रेज हैं वो रेटिना के सामने ही फोकस्ड हो गए हैं, यानी कि यहाँ पर तो कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल नहीं होंगे, और यहाँ पर लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं है तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन के पास जाएंगे ही नहीं, और ब्रेन के पास एक प्रॉपर इमेज नहीं बनेगा, जिससे हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देने वाला है। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ये जो लाइट रे है ये यहाँ पर क्यों फॉर्म हुआ, ये जो लाइट रे है ये रेटिना के ऊपर क्यों नहीं फॉर्म हुआ। तो इसके मेन दो रीजंस हैं, आइए उन रीजंस को समझते हैं। तो सबसे पहला रीजन है द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंस इंक्रीजेस। आइए समझते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दूर से ऑब्जेक्ट का लाइट रेस लेंस के ऊपर पड़ रहा है, और कोई ऑब्जेक्ट का लाइट रेस जब दूर से आता है तो हमें पता है वो पैरेलली आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट रेस देख सकते हैं आप, पैरेलली क्या हो रहा है, आई लेंस के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर होता क्या है कि हमारा जो ह्यूमन आई का जो लेंस है, ये जो आई लेंस है, ये आई लेंस का कर्वेचर जो है ये इंक्रीज हो चुका है। ये आई लेंस का जो कर्वेचर है वो इंक्रीज हो चुका है। क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। ना आप सोचेंगे कि कर्वेचर इंक्रीज होने का क्या मतलब है। कर्वेचर इंक्रीज होने का मतलब है कि जो आई लेंस है ये थोड़ा सा ना लंबा हो चुका है, एकदम पतला सा हो चुका है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका आई लेंस है वो क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। उसका जो कर्वेचर वो इंक्रीज हो चुका है, और ये इंक्रीज कर्वेचर होने की वजह से इसका जो फोकस है जो कि पहले यहाँ पर था, जो कि पहले रेटिना के ऊपर था, अब वो आगे की तरफ आ चुका है। बिकॉज आपको पता है कि जब कर्वेचर इंक्रीज होता है तो किसी भी लेंस का पावर भी इंक्रीज होता है, जिससे उसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर इसका फोकल लेंथ डिक्रीज होकर सामने आ चुका है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि आई लेंस ने इंसिडेंट रे को एकदम नज़दीक ही क्या कर दिया, फोकस कर दिया। यानी कि आई लेंस ने रेटिना के ऊपर फोकस करने की जगह जो भी इंसिडेंट रेस थे उनको रेटिना के सामने ही क्या कर दिया, फोकस करा दिया। तो ये सबसे पहला रीज़न है मायोपिया के लिए, ठीक है। नाउ आओ जानते हैं कि दूसरा कौन सा पॉसिबल रीज़न हो सकता है। द आई बॉल इलोंगेटेड सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस, द आई लेंस एंड द रेटिना इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो हमारा आई बॉल है ना ये इलोंगेट हो जाता है। सबसे पहले तो मतलब समझो कि मायोपिया क्यों होता है। मायोपिया होता है बिकॉज ये जो लेंस है ये क्या करता है, ये जो आई लेंस है ये क्या करता है कि जो लाइट रे हैं जो कि दूर के ऑब्जेक्ट से आ रही हैं पैरेलली, उन लाइट रेज को ये रेटिना के सामने ही कन्वर्ज करा देता है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना कन्वर्ज करा देता है, राइट। यही होता था, यही रीज़न है मायोपिया के लिए। और यहाँ पर सेकेंड रीज़न क्या है कि जो आई बॉल है वो इलोंगेट हो जाता है, जिससे लेंस, आई लेंस एंड रेटिना इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो हमारा जो आई लेंस है वो तो प्रॉपर वर्क कर रहा है, वो तो प्रॉपर जगह पर क्या करा रहा है, फोकस करा रहा है, प्रॉपर जगह पर क्या करा रहा है, कन्वर्ज करा रहा है लाइट रे को। बट हमारा जो रेटिना है वही पीछे जा चुका है। इस वजह से जो दिखने में ऐसा लगता है कि जो ह्यूमन आई है, सॉरी ये जो आई लेंस है इसने क्या किया, लाइट रे को रेटिना के सामने ही कन्वर्ज करा दिया है। आइए इस चीज़ को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, तो वहाँ से लाइट रेज क्या हो रही हैं, पैरेलली आ रही हैं, जो कि इस आई लेंस के ऊपर इंसिडेंट होंगी, करेक्ट।
अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो आई बॉल है ये इलोंगेट हो जाएगा। इलोंगेट से मेरा मतलब है कि जो रेटिना है ये थोड़ा सा पीछे आ चुका है, बिकॉज आई बॉल ना ऊपर और नीचे से थोड़ा सा दब गया है। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना, अपना जो आई लेंस है ये आई लेंस प्रॉपर वर्क करेगा। मतलब इसका काम है कि लाइट रे को इंसिडेंट फोकस कराना है इसको यहाँ पर। ठीक है, तो ये आई लेंस जो है ये लाइट रे को बराबर यहाँ पर ही फोकस कराएगा। बट इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जो लाइट रे है वो रेटिना के सामने क्या हुआ है, फोकस्ड हुआ है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी मायोपिया का केस है। बिकॉज जो लाइट रे है वो रेटिना के ऊपर तो कन्वर्ज हुआ नहीं है, रेटिना के ऊपर फोकस तो हुआ नहीं है, तो जो आपको ऑब्जेक्ट दिखने वाला है वो क्लियरली तो दिखेगा नहीं। क्यों? बिकॉज आपका आई बॉल क्या हो चुका है, इलोंगेट हो चुका है। ये बात आपको समझ में आ गई? तो यही दो मेन रीजन है जिस वजह से आपको क्या हो सकता है, मायोपिया हो सकता है। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि इस मायोपिया को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अब इस मायोपिक आई को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब देखिए इसका डिफेक्ट क्या है। इसका डिफेक्ट है कि जो ये ह्यूमन आई लेंस है ना, ये आई लेंस लाइट रे को रेटिना के सामने फोकस्ड करा देता है, जिस वजह से मायोपिया हो जाता है ना। तो हमें बस करना क्या है, हमें बस इस लाइट रे को बराबर रेटिना के ऊपर फोकस्ड कराना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ध्यान से सोचना ज़रा कि ये आई जो है ये लाइट रे को यहाँ पर फोकस क्यों करा रहा है? बिकॉज ये जो आई लेंस है इसका पावर बढ़ चुका है। इसका पावर क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, और इसका पावर कम नहीं हो रहा, बिकॉज इसका पावर ऑफ एकोमोडेशन खराब हो चुका है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है ना। तो हमें जस्ट करना क्या है, इस लेंस का पावर कम करना है। इस लेंस का पावर क्या करना है, कम करना है। तो हम एक ऐसे लेंस का यूज़ करते हैं जिसका पावर माइनस में हो, जिससे क्या होगा, इसका जो भी पावर होगा वो पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बिकॉज हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ा है और उसमें हमने ये समझा था कि अगर कभी भी ज़्यादा पावर ऑफ लेंस है और आपको उसके पावर को क्या करना है, डिक्रीज कराना है, तो आप क्या करो, दो अपोजिट टाइप के लेंसेज को क्या कर दो, कंबाइन कर दो। नहीं समझा? कोई बात नहीं, छोड़ो, जाने दो सब कुछ। बस याद रखना हमको नेगेटिव लेंस को क्या करना है, यहाँ पर लगाना है, जिससे क्या हो, ये जो इसका बढ़ा हुआ पावर है वो कम हो जाए। तो क्या आपको कोई लेंस याद है जो नेगेटिव पावर में होता है? हाँ, जिसका पावर नेगेटिव होता है। यस, यू आर करेक्ट। यहाँ पर हमें कॉन्केव लेंस की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज कॉन्केव लेंस ही एक ऐसा लेंस है जिसका पावर क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हम इसे करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम यूज करेंगे स्पेक्टिकल, चश्मे को जिसके अंदर कॉन्केव लेंस लगा हो, वो भी एकदम प्रॉपर पावर का। ठीक है, मतलब जितने का रिक्वायर्ड है हमारे लिए, यहाँ पर जितना पावर क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है, उतने ही पावर को डिक्रीज करने के लिए हम एक कॉन्केव लेंस का क्या लगाएंगे, स्पेक्टिकल्स लगाएंगे। ठीक है, क्लियर रहेगा क्या? ओके, तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फटाक से एक कॉन्केव लेंस का स्पेक्टिकल्स लगा देता हूँ और देखता हूँ फिर क्या होता है। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया है, यहाँ पर मैंने एक कॉन्केव लेंस का स्पेक्टिकल्स लगा दिया है, जिससे क्या हो रहा है कि लाइट रे अभी भी क्या आ रही है, पैरेलली आ रही है, बट यहाँ पर इस लेंस से पास होने के बाद हमारा जो पावर है वो थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, और पावर माइनस में चला जा रहा है, और लाइट रे हमारा ये ऊपर की तरफ चला जा रहा है, कुछ इस तरह ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ से हमारा जो लेंस है वो प्रॉपरली उसे किधर पे कन्वर्ज करा पा रहा है, किधर पे फोकस करा पा रहा है, बराबर रेटिना के ऊपर। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मायोपिक आई को भी करेक्ट कर सकते हैं। कैसे? यूजिंग स्पेक्टिकल्स विद कॉन्केव लेंस ऑफ प्रॉपर पावर। बोलो, ये बात समझ में आ गया? तो आपको मायोपिया के बारे में अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम समझते हैं हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। तो आपको पता है हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया को हम नियर साइडनेस भी कह सकते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है कि हम ना नज़दीक की चीज़ें बराबर नहीं देख पाते और दूर की चीज़ें हमें दिखने लगती हैं। मतलब दूर की चीज़ें तो नॉर्मली हमें दिखाई देती हैं, बट जो चीज़ें नज़दीक हैं, जो चीज़ें आपके आंखों के पास है, उस चीज़ों को आप प्रॉपर नहीं देख पाते। वो चीज़ें जो है ना आपको बहुत ब्लर दिखाई देती हैं ना। ऐसा क्यों होता है, कैसा होता है, हम सब समझेंगे, बट पहले देखते हैं कि ये हाइपरमेट्रोपिया में हमारे आई किस तरह से दिखता है, हमारा आई किस तरह से वर्क करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट पी है जो कि आपके आंखों के जस्ट सामने ही है। ठीक है, अब इसे आपके आंखों को देखना है, तो यहाँ से लाइट रेज निकलेंगी, और लाइट रेज निकलेंगी तो सीधा आपके क्या होगी, आई लेंस के ऊपर पड़ेंगी। अब अगर ये आई लेंस प्रॉपर है, अगर ये आई लेंस बराबर वर्क कर रहा है, इसका पावर ऑफ एकोमोडेशन करेक्ट है, तो ये आई लेंस क्या करेगा, ये आई लेंस इस लाइट रे को बराबर से इस रेटिना के ऊपर क्या कराएगा, फोकस कराएगा।
तो चलो देखते हैं कि ये रेटिना के ऊपर फोकस करा रहा है या फिर क्या कर रहा है। तो हम क्या नोटिस करते हैं, हम ये देखते हैं कि लाइट रे जो है ये रेटिना के ऊपर फोकस होने की जगह रेटिना के पीछे कहीं पर जाकर फोकस हो रही है। मतलब यहाँ पर जो लाइट रेज है वो रेटिना के ऊपर फोकस होने की जगह बिहाइंड रेटिना, यानी कि रेटिना के पीछे जाकर कहीं पे क्या हो रही है, फोकस हो रही है। तो लाइट रेज तो बराबर रेटिना के ऊपर फोकस नहीं हो रही, यानी कि जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है वो बराबर एक्टिवेट नहीं हो पा रहे, जिस वजह से हमें ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई नहीं देने वाला। तो अब इस डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, इस डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें इंसान जो है, पर्सन जो है, वो नज़दीक रखी ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपर नहीं देख पाता, उसे वो नज़दीक रखी ऑब्जेक्ट्स बहुत ही ब्लर दिखाई देती है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो वो उसे प्रॉपर नॉर्मली दिखाई देने वाला है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया? ओके, नाउ आइए अब हम समझते हैं कि ये जो हाइपरमेट्रोपिया है, जिसे हम नियर साइटनेस भी कहते हैं, ये कैसे होता है, इसका रीजंस क्या है। ठीक है, तो इसके भी टोटल 2 रीजंस है, मैं वो दोनों रीजंस आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो याद रखना, अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया है तो उसका जो कॉर्निया एंड आई लेंस होता है ना, उसका कर्वेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी कि आप पहले देख रहे रहोगे कि ये जो यहाँ पर आई लेंस है ये क्या था, थोड़ा सा बड़ा था। ठीक है, इसका कर्वेचर पहले क्या था, थोड़ा सा इंक्रीजेस था, बट अब इसका कर्वेचर क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, ये डिक्रीज क्यों रहता है, ये इंक्रीज क्यों नहीं हो पाता, बिकॉज जो मसल्स होते हैं ना, वो मसल्स ना बराबर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, जो कि प्रॉपर नहीं होती। ठीक है, इस आई के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका कर्वेचर डिक्रीजेज रहेगा, इसका कर्वेचर हमेशा कम ही रहेगा, और कर्वेचर कम है तो इसका पावर हमेशा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पावर भी क्या हो जाता है, कम। और अगर पावर कम है तो ये लेंस क्या करेगा, ये लेंस लाइट रे को रेटिना के पीछे कन्वर्ज कराएगा, रेटिना के पीछे फोकस कराएगा, जिससे एक प्रॉपर इमेज नहीं फॉर्म होगी और हमें नज़दीक का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देने वाला। सो आई होप आपको ये फर्स्ट रीजन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं इसका सेकंड रीजन क्या है। ओके, तो दूसरा रीजन है कि जो आपका आई बॉल है ना, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, पिचक जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है, दब जाता है। अब कहाँ से दबता है, कैसे दबता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा है ये आई बॉल एकदम प्रॉपर है। ठीक है, अब ये आई बॉल ना थोड़ा सा क्या होने वाला है, फ्लैटनिंग होने वाला है, थोड़ा सा पिचकने वाला है। ठीक है, कहाँ से पिचकेगा अभी देखना आप। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका जो आई बॉल है ये थोड़ा सा क्या हो चुका है, पिचक चुका है। ठीक है, अब ये पिचकने के बाद हमारे आई लेंस को तो पता नहीं कि हमारा आई बॉल पिचक चुका है, तो हमारा आई लेंस क्या करता है, हमारा आई लेंस प्रॉपर, उसको लगता है कि रेटिना जहाँ पर था पहले वहीं पर है, रेटिना के जगह पर ही हमारा आई लेंस क्या करेगा, लाइट रे को फोकस कराएगा। बट हमारा रेटिना तो अब आगे आ चुका है पिचकने की वजह से, तो होगा क्या, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि जो हमारा आई लेंस है वो रेटिना के पीछे साइड फोकस करा देगा, रेटिना के पीछे साइड, बिहाइंड द रेटिना क्या करा देगा, लाइट रे को फोकस करा देगा, जिससे होगा क्या, फिर से एक बार हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देने वाला है। तो यही 2 रीज़न होता है जिस वजह से हाइपरमेट्रोपिया होता है। नाउ इस हाइपरमेट्रोपिया को हम करेक्ट कर सकते हैं, किस तरह करेक्ट कर सकते हैं, आइए वो देखते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम हाइपरमेट्रोपिक आई को करेक्ट करें, हमें ये समझना पड़ेगा वापस से कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता था। हाइपरमेट्रोपिया के अंदर जो हमारा आई लेंस है वो लाइट रे को रेटिना के पीछे फोकस कराता था, जबकि उसे फोकस कराना चाहिए था रेटिना के ऊपर। नाउ यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये जो आई लेंस है ये रेटिना के पीछे क्यों फोकस करा रहा है, तो ये आई लेंस रेटिना के पीछे फोकस इसलिए करा रहा है बिकॉज इस आई लेंस का पावर डिक्रीज हो गया है, इस आई लेंस का पावर क्या हो चुका है, डिक्रीज हो गया है। करेक्ट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज कि इस पावर को जो डिक्रीज हो चुका है इसे बढ़ाया कैसे जाए, तो इसे बढ़ाने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, हमें कोई पॉजिटिव पावर वाले लेंस का यूज़ करना पड़ेगा। नाउ आपकी नज़र में क्या कोई पॉजिटिव पावर वाला लेंस है? यस, यू आर करेक्ट, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज द लेंस विच इज पॉजिटिव इन पावर, जिसका पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसे करेक्ट करने के लिए एक पॉजिटिव पावर वाला यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो आइए देखते हैं कि हम हाइपरमेट्रोपिक आई को किस तरह से करेक्ट करते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिक आई को करेक्ट करने के लिए हम स्पेक्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि चश्मे का यूज़ कर सकते हैं। और उस चश्मे में जो लेंस होना चाहिए वो लेंस होना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए, जिसका पावर सही हो, ठीक है, जो भी इसका पावर हो, जितना भी रिक्वायर्ड पावर हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब जितना भी यहाँ पे क्या करना है, हमें पावर को इंक्रीज करना है ना, उतना हम क्या कर सकते हैं, उतनी पावर का कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर होगा? चलो ठीक है। नाउ देखते हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस का स्पेक्टिकल्स लगाने के बाद क्या होता है, किस तरह से ये ठीक होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, एक प्रॉपर कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया है, जिससे क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकल रही हैं वो लाइट रेज पहले क्या होंगी, इस लेंस से टकराएंगी और फिर थोड़ा सा कन्वर्ज होकर यहाँ पर आ जाएंगी, मतलब उसका पावर अब थोड़ा बढ़ गया है। अब यहाँ पर इस लेंस के थ्रू बराबर कहाँ पे फोकस हो जाएगा, रेटिना के ऊपर फोकस हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग हाइपरमेट्रोपिक आई को भी करेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको मायोपिया क्या होता है समझ में आया होगा, मायोपिया कैसे होता है ये समझ में आया होगा, मायोपिया को किस तरह से ठीक कर सकते हैं ये समझ में आया होगा। इन अ सेम वे हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है ये समझ में आया होगा, हाइपरमेट्रोपिया कैसे होता है ये भी समझ में आया होगा, और उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं ये भी समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रिसोबिया के बारे में, कि जो तीसरा आई इफेक्ट था जो कि प्रिसोबिया कहते हैं जिसे, वो क्या होता है, ठीक है। तो प्रिसोबिया भी एक ह्यूमन आई डिफेक्ट है, ठीक है। बट ये जो डिफेक्ट है ना, ये ज़्यादातर किन्हें होता है, ये उन इंसान को होता है, ये उन पर्सन को होता है ये डिफेक्ट जो कि एज हो चुका है, जिनका बहुत एज हो चुका है, ठीक है, जो कि थोड़े से क्या हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है ना कि उनका जो सिलेरी मसल है जो कि ह्यूमन आई पे होता है, जो आई लेंस को पकड़ के रखता है जो मसल, वो मसल वीक हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है ना, उनका पावर ऑफ एकोमोडेशन पूरी तरह से खराब हो चुका है। तो इस वजह से ना ही उन्हें दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देता है, ना ही पास का ऑब्जेक्ट उन्हें क्लियरली दिखाई देता है। मतलब उनका जो विजन है वो पूरी तरह से ब्लर होता है, ना ही दूर का क्लियरली दिखाई देगा, ना ही पास का क्लियरली दिखाई देगा। तो ऐसे इंसान के लिए, ऐसे पर्सन्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे आई डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हम एक अलग तरह का स्पेक्टिकल्स, एक अलग तरह का चश्मा यूज करते हैं जिसमें बाइफोकल लेंस लगा होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बाइफोकल लेंस? तो बाइफोकल लेंस एक ऐसा चश्मा होता है, एक ऐसा स्पेक्टिकल्स होता है जिसमें दोनों ही लेंस होते हैं, तो ऐसे होते हैं बाइफोकल स्पेक्टिकल्स। इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात यह है कि इनका जो फ्रेम होता है ना, इसमें दो टाइप के लेंसेस लगे होते हैं। ये ऊपर साइड ना हमेशा कॉनकेव लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है? कॉनकेव लेंस लगा होता है। और ये नीचे साइड, ये बॉटम में लगा होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस लगा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। तो होता क्या है कि जब उन्हें दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देता तो वो लोग क्या करते हैं, ये ऊपर वाले फ्रेम से देखते हैं। कहाँ से? ऊपर वाले फ्रेम से देखते हैं। तो उन्हें कॉनकेव लेंस से एकदम वो चीज़ करेक्ट हो जाती है और कॉनकेव लेंस के थ्रू वो लोग दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं, ठीक है। और जब उन्हें पास की चीज़ नहीं दिखाई देती तो वो क्या करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते समय न्यूज़पेपर में लिखा हुआ अक्षर उन्हें बराबर दिखाई नहीं दे रहा, तो वो क्या करेंगे, वो ये नीचे कॉन्वेक्स लेंस से बना हुआ ना, ये कॉन्वेक्स लेंस बना हुआ है, इसके थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, वो जो नज़दीक का ऑब्जेक्ट उन्हें प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा था वो भी क्लियरली दिखने लगता है। आप देख सकते हैं अगर आपके घर में कोई एजेड लोग होंगे तो आप देख सकते हैं अगर उनको भी स्पेक्टिकल्स लगाए तो उनका जो चश्मा होगा ना, उस चश्मे के अंदर क्या होगा, दो लेंस लगे होंगे, ठीक है। नीचे साइड कॉन्वेक्स लेंस लगा होगा एकदम मोटा सा, और ऊपर की तरफ कॉनकेव लेंस लगा होगा नॉर्मल, ठीक है। क्या क्लियर होगा? तो आई होप आपको ये ह्यूमन आई अच्छे से समझ में आया, ये डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई अच्छे से समझ में आया। मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है और प्रिसोबिया क्या होता है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।